अधिकारी से मिलकर आ रही। क्या कोई पेरेंट्स बिलीव करेगा? कौन 11 बजे रात तक कौन IAS अधिकारी बैठता है? अरे बेवकूफी हम लोग नहीं करे, बेवकूफ तो शिक्षा मंत्री जी हो गए हैं। शिक्षा मंत्री है, मुझे तो लगता है कि जलेबी मंत्री है वो। कहते हैं कि बहाली हो रहा है। अरे कहाँ हो रहा है? सब लोग देख रहे हैं कहाँ बहाली हो रही है। गाना सुन सुन के तो दिमाग खत्म हो गया है। अब अर्थी यात्रा निकालेंगे इन तीनों का, आनंद किशोर का, अपर सचिव का और शिक्षा मंत्री का। 5 लीटर पेट्रोल पहले हम लाएंगे और हमारी अभ्यर्थी माचिस मारेगी। अभी तो माले चढ़ाए हैं, कल पुतला दहन करेंगे। सर मंत्री जी के पास तो हमेशा जाते हैं कि चाचा चाय पिलाएंगे, चाचा लाठी चलवा देते हैं। कि मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले हमें बेवकूफ समझते हैं ये सरकार, मगर हमें इस देश की सरकार बनाने वाले। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, गर्दनी बाग में STT अभ्यर्थी फिर पहुंच गए हैं। क्या करेंगे आज? और ये आज अलग, ये क्या कर रहे हैं? पहले तो आपको चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आप देख रहे हो कि आज वर्षगांठ है शिक्षा मंत्री जी हम लोगों को 12 मार्च को बोले थे कि जितने पास किए हैं सबकी नौकरी पक्की, तो कच्ची कैसे हो गया भाई? हमको तो यही समझ में नहीं आता है। विधानमंडल में उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने क्या एक्सेप्ट किए कि मेरिट नॉट मेरिट कोई शब्द नहीं है, बाई रिकॉर्डेड है, बाई रिकॉर्डेड है, कोई शब्द नहीं है। तो थोड़ा सा एक शब्द और बोल देते कि जितना लोग पास किए हैं सबकी नौकरी पक्की। तो ये बात आपको माननी होगी शिक्षा मंत्री जी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग आपको जो हद, किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार है। हम सचिवालय जाते जाते थक गए हैं। सचिवालय में और मंत्री जी के साथ एक ही बात चलता है। क्या बात चलता है? बात चलती है कि कैसे बहाली डीले हो, लड़का में कैसे। साफ कह दिए कि बहाली तब होगा जब उनका मन होगा। ये तानाशाही और मनमानी रवैया है जो अब शिक्षा मंत्री जी का नहीं चलेगा। और दूसरा, आप लोग को बेवकूफ कर रहे हैं कि छात्र बेवकूफ। भैया हम तो बता रहे हैं कि वो छात्र को तोड़ने का काम कर रहे हैं। छात्र को, जैसे 2-4 अभ्यर्थी मेरिट वाले हैं जो 10 लाख दे करके आए हैं, मेरे पास प्रूफ ऑन द रिकॉर्डेड है। हाँ, 10 लाख मैंने बैकडोर से आए हैं, बैकडोर से। पैसा का बात? हाँ, मैं बताता हूँ। और झूठ मूठ का आत्मदाह जो करता है, आत्मदाह करता है, और वो आत्मदाह भगचोंदर दास, उसको मैं भगचोंदर दास कहता हूँ। उसके वजह से बहाली नहीं रुकेगी। वो 2-4 गो जो मेरिट वाला भगचोंदर दास है, उसके वजह से बहाली नहीं रुकेगी। और आत्मदाह करेगा तो अगर आत्मदाह करेगा तो 5 लीटर पेट्रोल। मंत्री तो कहते इतना बहाली हुआ। एक सेकंड, 5 लीटर पेट्रोल पहले हम लाएंगे और हमारी अभ्यर्थी माचिस मारेगी और तब आत्मदाह करे। और बहाली जो है, बहाली रुकेगी नहीं, बहाली तो बढ़ते रहेगी। लेकिन जो डिले करने का कार्यक्रम है, अब बहाली भैया तू 4 साल के बाद करोगे, चुनाव के समय करोगे, सारा एज लैप्स कर जाएगा। जो अभ्यर्थी 55 साल के होने वाले हैं, तो माला क्यों चढ़ा दिए? यहाँ ये शिक्षा मंत्री हैं, ये माला क्यों चढ़ा दिए? अभी तो माले चढ़ाए हैं, कल पुतला दहन करेंगे, पुतला दहन भी करेंगे। अभी तो माला दहन हुआ है। क्या अब अर्थी यात्रा निकालेंगे इन तीनों का, आनंद किशोर का, अपर सचिव का और शिक्षा मंत्री का। अर्थी यात्रा निकालेंगे, पूरे बिहार में घुमाएंगे, हर जिला में, और तब जाकर के उनको गंगा घाट पर और नदी के घाट पर उनका अंतिम संस्कार। 1 साल हो गया आज। बिल्कुल 1 साल हो गया। जैसा कि देख रहे हैं हमारे साथ कितना भीड़ इकट्ठा है। 1 साल जो हम लोग को वर्षगांठ मनाया चाहिए था, लेकिन हम लोग पुण्यतिथि के रूप में इसको मना रहे हैं। इसके पीछे 12 मार्च 2021 को, 1 साल पहले शिक्षा मंत्री का बात को हम याद दिलाना चाहते हैं कि 12 मार्च 2021 को हमारी नौकरी पक्की थी। तो 10 मार्च 2022 को सदन में शिक्षा का जब बैठक हुआ, उसमें आप ये क्यों बोल रहे हैं कि पात्रता परीक्षा है लेकिन सबकी नौकरी पक्की थी? तो वो मंत्री जी झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उस समय ये बोलते हैं कि पात्रता परीक्षा और जो भी पात्र हैं वो सारे के सारे नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो ये बात गलत है। जब 12 मार्च को हमारी नौकरी पक्की थी तो आज कच्ची कैसे? और नोटिफिकेशन का जहाँ तक बात, फिर आप लोग धरना पे बैठेंगे, कुछ करने वाले हैं आज? बिल्कुल करने वाले हैं। यहाँ से हम लोग मंत्री जी के पास भी जा सकते हैं। आप मंत्री जी के पास जाएंगे? विधानसभा में जो उनका मंत्री जी के पास जाएंगे बिल्कुल 1 साल मनाने। सर मंत्री जी के पास तो हमेशा जाते हैं कि चाचा चाय पिलाएंगे, चाचा लाठी चलवा देते हैं। फिर आज कोशिश करके देखते हैं। 1 साल हो गया आज। बिल्कुल 1 साल हो गया सर। जो वादा उन्होंने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका आज 1 साल पूरा हो गया। और 1 साल वो छात्र को बेवकूफ क्यों कहते हैं? सर देखिए, उनके इस कहने पे पहले तो हम लोग छात्र नहीं, हम लोग अभ्यर्थी हैं। पहले मुख्य शिक्षा मंत्री जी को ये अंतर समझना पड़ेगा कि छात्र और अभ्यर्थी में अंतर क्या होता है। रही बात जो वो बेवकूफ समझते हैं,
हैं, उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले हमें बेवकूफ समझते हैं ये सरकार, मगर हमें इस देश की सरकार बनाने वाले। चलिए, तो क्या कहेंगे आज के दिन? आज के दिन सर इतना ही कहना चाहते हैं कि पहली वर्षगांठ है रिजल्ट का, और हम सरकार को ये देखना चाहिए कि हमारे जोश में कोई कमी नहीं आई है, और हमें जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती है हम यही रहेंगे सर, और यही पर बिल्कुल रहेंगे। आप बताइए। बॉस एक सवाल आप लोग के माध्यम से, लाइव सिटीज को हम लोग भी सुनते हैं, बताते हैं, 19 लाख रोजगार देने की बात हुई है, तो जो ये बीएड एमएड करके हम लोग बेरोजगार निकम्मे सड़कों पे बैठे हैं, तो नीतीश जी खुद है ना समाज सुधार की बात करते हैं और शिक्षा को गर्त में ले जा रहे हैं बिहार के। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से नीतीश जी के पास पहुँचाना चाहते हैं। आप बताइए, लगातार प्रोटेस्ट करते आई हैं, लाठी भी खाई हैं आप। जी बिल्कुल। आज 1 साल हो गया, गुस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा? बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी को भी गुस्सा आएगा, मुझे क्या, यहाँ पे तमाम जितने भी भाई और बहनों सबको गुस्सा आ रहा है, सब लोग आक्रोशित में है। धूप में बैठ चुके हैं, कितने देर यहाँ बैठेंगे आप? अभी बैठेंगे हम लोग, कम से कम 4 से 5 बजे तक अभी यहाँ बैठेंगे। तो 1 साल हो गया आज के दिन, आप लोग माला पहना दी है, क्या करेंगे आप? और तो क्या करे, आज माला पहनाए है, कल उनका पुतला दहन करेंगे, जब तक कि वो जल्द से जल्द हार क्यों नहीं मानते? क्यों हार माने? नहीं हार मानेंगे, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं हार मानेंगे। अरे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। कुछ भी हो जाए। जी बिल्कुल, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन तो कहते हैं कि बहाली हो रहा है, हो रहा है। अरे कहाँ हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं, कहाँ बहाली हो रही है? स्कूल का जहाँ देखिए 100 बच्चे पे 1 टीचर है, तो क्या 1 टीचर 100 बच्चे को संभाल पाएंगे? सोचने वाली बात है। बिहार में 3.5 लाख शिक्षक की बहाली खाली है, मतलब 3.5 लाख शिक्षक टीचर पे खाली है, और उसमें भी बताइए 80,000 को वो मतलब कि जॉब नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वो यही शिक्षा व्यवस्था? घर में भी आप सुनती होंगी ताना, हर जगह आप ताना सुनती होंगी। अरे ताना सुन के तो दिमाग खत्म हो गया है, तभी तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ताना मारने वाले, जब 12 मार्च को जब हम लोग सब लोग क्वालिफाइड थे, बार शिक्षा मंत्री कहते ये एक पात्रता परीक्षा, तो पहले तो वो किए नॉन मेरिट, फिर एक किए, फिर अलग किए, ऐसा किए, लड़ाने का काम किए हैं, और क्या करेंगे? अरे उनको खुद ही नहीं पता है कि पात्रता परीक्षा में मेरिट बनती ही नहीं है। पात्रता परीक्षा तो सिर्फ क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड होता है, उनको कुछ नहीं पता है, इसीलिए तो वो मेरिट और नॉट मेरिट में बात दिए, ताकि बच्चे विधानसभा में ये भी कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो बेवकूफी कर रहे हैं। तो आप लोग, अरे बेवकूफी हम लोग नहीं कर रहे, बेवकूफ तो शिक्षा मंत्री जी हो गए हैं। अब वो सोच रहे हैं ना कि हम बहुत मतलब कि शिक्षा मंत्री बन करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत गंदा काम कर रहे हैं। मंत्री हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। कैसे ठीक काम कर रहे हैं? रोड पे उतार दिए, महिलाओं को भी रोड पे उतार दिए हैं, जॉब नहीं दे रहे हैं। वो बहुत अच्छे मंत्री है। बताइए 11 बजे रात तक हम लोग सचिवालय में रहे हैं, क्या हमारे घर के पेरेंट्स नहीं पूछेंगे कि तुम इतने देर तक कहाँ थे? अगर कोई आप क्या बोल के 1 सेकेंड, कोई बोलेगा, कोई अगर घर में कोई पेरेंट्स पूछा कि आप 11 बजे रात तक कहाँ थे, अगर मैं बोलूंगी कि मैं एक IAS अधिकारी से मिलकर आ रही हूँ, क्या कोई पेरेंट्स बिलीव करेगा? कौन 11 बजे रात तक कौन IAS अधिकारी बैठता है? बताइए, सोचने वाली बात है। इतना तो नीचा हद तक गिरा दिए ये शिक्षा मंत्री जी। शिक्षा मंत्री है, मुझे तो लगता है कि जलेबी मंत्री है वो। क्या कहेंगे? बोल रही है जलेबी मंत्री है। एकदम सही बोल रही है, जलेबी मंत्री ही है। आज से ठीक 1 साल पहले हम लोगों का रिजल्ट आया, चारों तरफ हल्ला हो गया कि नौकरी पक्की है। शिक्षा मंत्री आते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों की नौकरी पक्की है, और आज देखिए हम लोग फिर भी वहीं पे हैं, जहाँ थे वहीं पे है। तो शिक्षा मंत्री को जलेबी मंत्री कहा। जलेबी मंत्री नामकरण उनका बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि अपने वो जुबान को जलेबी की तरह मोड़ते रहते हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। कभी बोलते हैं कि 12 मार्च को 24,599 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई हुए हैं, और ये हमारे लिए बेहद दुख की बात है कि रिक्तियों से बहुत कम बहाली हो नहीं रहा। लेकिन एक और चीज बोलना चाहूंगा, वो कह रहे थे कि बहाली हो चुका है बहुत ज्यादा, छात्र झूठ बोलते हैं। कहाँ हो गया है? अब बताइए, ये प्राइमरी का हुआ है, मीन्स 1 to 5 का हुआ है, हाई स्कूल का कहाँ बहाली हुआ है? बताइए। 2022 में करेंगे, हाँ, और सरकार कहती है कि मैं बहाली कर रहा हूँ, ये कहाँ का न्याय है भाई? बहाली नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा है। कौन सी बहाली हो रही है? कहाँ बहाली हो रही है? अभी हाई स्कूल में कहाँ बहाली हुआ है? सारे बच्चे मतलब सारे टीचर तो
अभी हम लोग रोड पे, बहाली कहाँ हुआ है? अगर बहाली होती तो हम लोग यहाँ क्या करते? बोर्ड पे रहना था, हम लोग रोड पे हैं। अरे 2011 वाले बच्चे अभी तक तो दर दर भटक रहे हैं, पता चलेगा ना, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, रिटायरमेंट लेटर मिल जाएगा। चलिए तो देखिए एसटीटी अभ्यर्थी हमारे साथ थे और क्या कुछ कह दिए आज के दिन वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।